नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां देश की आन बान शान यानी कि पहलवान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ये प्रदर्शन कल से जारी है। कई आरोपों का खुलासा खुद पहलवानों ने किया जो भारत के रत्न है यानी कि भारत का गौरव आज सड़कों पर है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी या क्या दुर्दशा उनके साथ होती है? उनका आरोप है कि जो चीज़ें, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं मिल पाता, फेडरेशन की ओर से अन्याय किया जाता है। और साथ ही जो भारतीय कुश्ती के जो अध्यक्ष हैं उन पर एक बड़ा गंभीर आरोप महिला पहलवानों ने लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न होता था, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती थी। इस तरीके के आरोप इस वक्त सुर्खियों में बने और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट बबीता जी। बबीता जी, आपको पूरा मामला पता ही है कि आज भारत की शान सड़कों पर है, हाथों में तिरंगा लेकर बैठी है और उम्मीद करिए कि उनको इंसाफ मिलेगा। क्या आज पहलवानों को भी सड़कों पर आने की जरूरत पड़ गई? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारी भारत की शान है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम रोशन कर रखा है, आज उनको अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे आना पड़ा। और मैंने सुना कि किस तरीके से लड़कियों का शोषण होता है यहाँ पे, और बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर इतने बड़े, इतने महान खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी? महिलाओं के लिए हमेशा मोदी जी सुरक्षा की बात करते हैं, और जो आज मैं सुन रही हूँ कि इस फील्ड में इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक शर्मनाक बात है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। खासकर हमारी जो खिलाड़ी महिलाएं हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा की ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए कि हम आगे क्या एग्जाम्पल देंगे आने वाली जनरेशन्स को। अगर आज वो ये देखेंगे कि इस तरीके से अगर हम जाएंगे नेशनल लेवल पे खेलने के लिए और हमारा इस तरीके से शोषण होगा, तो हमारे बच्चे आगे नहीं कदम बढ़ाएंगे इस फील्ड में आने के लिए। एक तो यही पहलवान विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन करते हैं, देश को गौरव फील कराते हैं, लेकिन यही सम्मान जो उनको मिलना चाहिए, वो सम्मान जो अधिकारी है वो सम्मान इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये आरोप भी सामने आया है। बिल्कुल सही आरोप है ये। और ये जो बड़े अधिकारी ऊपर बैठे हैं, ये इनका शोषण करते हैं, इनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और महिलाओं के लिए आपको पता है कितनी समस्याएं हैं। पहले परिवार से लड़ना पड़ता है उनको इस फील्ड में आने के लिए। परिवार अपना सब कुछ झोंक के उनको यहाँ पे भेजता है कि देश के लिए लड़ें। देश के लिए गौरव की बात है कि ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाके हमारा इतना सम्मान बढ़ाते हैं, देश का नाम करते हैं। और यहाँ पे हमारे देश में इन लोगों की इतनी दुर्दशा है कि इनको अपनी सेफ्टी के लिए आज अपनी सड़कों पे आना पड़ा है कि भाई इतने बड़ा हमारे देश के गौरव हैं ये, और इनको अपनी सुरक्षा के लिए आज सड़कों पे उतरना पड़ा। तो बहुत ही शर्म की बात है। और मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पे इतने हमारे देश का गौरव ही सुरक्षित नहीं है, तो हम आम महिलाएं कहाँ से सुरक्षित हो जाएंगी इस देश में? अगर इनका शोषण हो रहा है तो आम जनता का तो कितना शोषण होता होगा। आज ये लोग सारे सड़कों पर आए हैं, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इन लोगों के साथ बुरा हुआ है, तब ये लोग सड़कों पे आए हैं। अदरवाइज जो इतने बड़े बड़े नाम हैं इनके और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है, तो इतना बड़ा इन्होंने स्टेप उठाया है, तो बहुत ही ज़्यादा आप ये सोचिए कि इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा, मैं ये मानती हूँ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है जिसमें एक आ गया है, अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे होता है या कोई किसी भी एम्प्लॉय के साथ होता है, तो इमीडिएटली इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी तक उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए इस बारे में। अगर सरकार की बात करें तो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन उन्हीं के सांसद पर ये गंभीर आरोप, उन्हीं के सांसद महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और आप देखिए बीजेपी का कोई नेता नहीं आ रहा है यहाँ पे इन लोगों के सपोर्ट में। देश का गौरव सड़कों पे बैठा है और बीजेपी का कोई नेता आज तक इनके सपोर्ट में नहीं आया। अपने सांसद को बचाने में लगे रहते हैं। बीजेपी का बस एक काम है कि अपने गुंडे, जितने भी इनके सांसद हैं, जितने भी बदमाश इनके नेता हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। जो देश का गौरव है वो सड़कों पर आज बैठा है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। जो इतनी मेहनत करके हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं, मेडल्स लेके आते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं है। बीजेपी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन गुंडे बदमाशों को बचाने में लगी हुई है जो कि इनका शोषण कर रहे हैं। अब तक क्यों नहीं उनसे रिज़ाइन मांगा गया है? उन्होंने मतलब फेडरेशन के वो हेड हैं, प्रेसिडेंट है फेडरेशन के, और इस तरह के एलिगेशंस उनके ऊपर लग रहे हैं, तो बीजेपी को उनको रिज़ाइन लेना चाहिए और उनके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसे में सरकार की ओर से
पीएम मोदी की ओर से, जो इनको गौरव कहते हैं, जो मान सम्मान देश को दिलाते हैं, उनकी साइड से कोई प्रक्रिया भी सामने नहीं आई, कोई टिप्पणी सामने नहीं आई? आप देखिए, जब ये मेडल जीत के लाते हैं तो मोदी जी अपने यहाँ इनवाइट करके और इतनी ज़्यादा वो पब्लिसिटी करते हैं कि हम इनका सम्मान कर रहे हैं। अब कहाँ गया वो सम्मान? जो मेडल जीत के लाए हैं, हमारे देश का गौरव है, वो सड़क पे उतरे हुए हैं। मोदी जी कहाँ है? कल से आज तक मैं देख रही हूँ मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, ना कोई अमित शाह जी का कोई बयान आया है। गृह मंत्री हैं वो और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो ये सब देख के मतलब बिल्कुल एकदम स्टेप उठाना चाहिए कि हमारे देश के गौरव की ये हालत हो रही है। जब हम मेडल लेके आते हैं ये लोग बच्चे, तो देश की शान समझ के इनका सम्मान किया जाता है। आज जब इनके साथ शोषण हो रहा है, इनका इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पे आके, तो आज इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। और मैं आज बीइंग ए लॉयर ये कहना चाहती हूँ कि एक देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएटली कॉग्निजेंस इसमें होना चाहिए और इसके लिए कोई भी ऐसा अगर कोई भी कंप्लेंट आती है किसी भी खिलाफ, तो तुरंत उसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये अब तक उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। भारत सरकार चुप बैठी है इतने बड़े मामले पे। हाँ बबीता जी, एक तरफ तो सरकार यानी कि पीएम मोदी खुद खेलों के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, खेलों की महत्वता बता रहे हैं लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ महिला जो पहलवान है, खिलाड़ी हैं, उनकी गरिमाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। कब तक आखिर ये बहुत ही गलत है और ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आने वाली जनरेशन सोचेगी इस फील्ड में आने के लिए कि अगर इस तरह का हम फैमिली सोचेंगी अपनी बेटियों को भेजने में इस फील्ड में कि अगर इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन बेटियों का हो रहा है तो हम कैसे अपनी बेटियों को आगे भेजेंगे। और कहते हैं कि भी स्पोर्ट्स में हमारा वर्ल्ड में नाम होना चाहिए। कैसे नाम होगा अगर इस तरीके से हमारे एथलीट्स को और इनको एक्सप्लॉयट किया जाएगा? तो कैसे लोग अपनी बेटियों को वहाँ सुरक्षित समझेंगे और भेजेंगे? भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उन पर इतना बड़ा गंभीर आरोप जो लगा, क्या लगता है कि इसके बाद इस्तीफा देंगे वो? हालांकि बेबुनियाद आरोप बता चुके हैं वो। देना चाहिए उनको, अभी इस्तीफा देना चाहिए। बेबुनियाद आरोप, देखिए इतने बड़े बड़े ये नाम है, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। कोई भी ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाने के लिए ओपन यहाँ पे सड़कों पे आके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी, सबको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है और इतनी बड़ी बात कोई भी बेटी बहन आके ओपनली नहीं बोलेगी। अगर उसके साथ कोई गलत काम हुआ है तभी वो, अगर उसका शोषण हुआ है इसलिए वो यहाँ पे आके इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और हिम्मत दिखाई है। अब तक लड़कियाँ चुप बैठ जाती थी घर के डर से, समाज के डर से। उनको ये डर लगता था कि शायद घर वाले हमें रोक देंगे। और समाज का भाई क्या रवैया होगा, क्योंकि आपने देखा है कि समाज का क्या रवैया होता है कि लड़की की कोई गलती होगी, जहाँ पे आदमियों को कभी गलत ठहराया नहीं जाता, उनको बचाया जाता है। हर जगह ये कहा जाता है कि शायद लड़की ही गलत होगी। तो इस डर से लड़कियां कितनी लोग शोषण का शिकार होती हैं और वो इस चीज़ को आगे आके ओपन बोल भी नहीं पाती हैं, इवन अपनी फैमिली वालों को भी नहीं बता पाती हैं कि इस तरह का हमारा एक्सप्लॉयटेशन। ये इन लड़कियों ने इतनी हिम्मत करी है जो यहाँ पे आके सारी दुनिया के सामने उनको एक्सपोज कर रहे हैं। और सरकार को भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे एक मैसेज जाए कि भैया हम बैठे हैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए और हम, आप देश का गौरव हो और हम आप लोगों के साथ हैं। कहाँ है भारत सरकार, कहाँ सो रहे हैं मोदी जी? उनको दिखाई नहीं दे रही है, इतने जो हमारे देश के गौरव की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। ये जो महिलाएं हैं हमारी, इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके मेडल लेके आती हैं देश के लिए, और आज इतनी शर्मनाक बात है कि आज उनको अपने हक की लड़ाई आके यहाँ पे सड़कों पे लड़नी पड़ रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो सरकार की ओर से बबीता फोगाट सामने आई, पहलवानों से मिली और आश्वासन देकर गई है कि उनको सुना जाएगा, प्रधानमंत्री के समक्ष ये बात रखी जाएगी, उनकी मांगों को सुना जाएगा। लेकिन ऐसे में इन पहलवानों का ऐलान कि ये प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे, ये 1 दिन 10 दिन बैठे रहेंगे जब तक इनको ना सुना जाए और वो इस्तीफा ना दे दे सांसद। बिल्कुल, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिल्कुल जायज़ लड़ाई है ये, और वो आए हैं। चलो बबीता जी, बहुत अच्छी बात है इसमें, बट उनको इनका साथ देना चाहिए। बीइंग अ रेसलर भी उनको इनका साथ देना चाहिए कि वो भी, उनको पता होगी इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो उन सब चीज़ों से आई हैं निकल के। बट पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़ के आज इनको अपने इसके साथ खड़ा होना चाहिए, अपने एसोसिएशन के साथ, क्योंकि इसी फील्ड से वो बिलोंग करती हैं। तो उनको ओपनली सपोर्ट करना चाहिए। उनको खुद कहना चाहिए कि ऐसे उसका इस्तीफा लीजिए जो हमारे रेसलर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं इस फील्ड में, तो उनको इमीडिएटली उनका इस्तीफा मांगना चाहिए।